सेशन 3 इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रिंसिपल एंड बैरियर्स। सो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, हम किसी कैसे अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कैसे हम अगर किसी से बात करें तो वो लॉन्ग टाइम के लिए हमको याद रखें, है ना। जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं ना, क्या पर्सनालिटी था यार, कितने अच्छे से बात कर रहे थे मैम या सर। हाँ, कितने अच्छे से बोलते। पर्सनालिटीज डजंट मीन लुक ना। ऐसा नहीं है कि कोई जो गोरे चिट्टे हैं, लंबे हैं, हाइटेड है, बहुत कूल है, स्टाइल है, या एकदम वेल ड्रेस्ड है, मतलब आपका कोट है, जैकेट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। ठीक है, पर्सनालिटी इट मीन्स उनका वे ऑफ टॉकिंग, हीज और हर बॉडी लैंग्वेज, ये होता है आपका पर्सनालिटी, है ना। पर्सनालिटी और आप लुक को सेम मत समझेंगे, है ना। लुक इज़ डिफरेंट एंड पर्सनालिटी इज़ डिफरेंट। कुछ लोग के पास लुक तो अच्छा होता है बट पर्सनालिटी सही नहीं होती, और कुछ लोग काले होते हैं, छोटे मोटे नाटे जो भी होते हैं, बट दे हैव ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी दे हैव, है ना। कुछ लोग ऐसे ही बहुत अच्छे से बात करते हैं। एक्चुअली मैं ना एक सेमिनार अटेंड करी थी रायपुर में। अ, हम लोग को वो कैरियर गाइडेंस का सेमिनार था। उसमें एक सर थे, है ना, वो फौज थे, मतलब शायद वो रिटायर्ड फौज थे, एजेड थे बहुत। दिखने में ना आपको ऐसा लगेगा कि ये आदमी क्या बोलेगा, मतलब छोटा सा मोटा सा नाटा सा, पर वो इतने, उनकी वॉइस इतनी अच्छी, मतलब वो पूरे ऑडिटोरियम में बिना माइक का बोले, इतनी उनकी हाई पिच थी, इतना मतलब वो तेज़ी से और इतने शार्पली बोलते थे कि पूरे कॉर्नर तक आपको सुनाई देता था। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था वो, है ना, आपका डबल स्टोरेज ऑडिटोरियम था, पर वो बिना माइक के उस पूरे ऑडिटोरियम में बोले स्टेज पे। ठीक है, और वो इतना इफ़ेक्टिव उनका लेक्चर था ना, मतलब दिल खुश हो गया, और बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल भी देते थे। तो वैसे कुछ लोग होते हैं जिनका जो है कम्युनिकेशन है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। तो वो किस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, या वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है जो कम्युनिकेशन को बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाता है, ताकि जो नहीं सुनने वाला इंसान भी ना ध्यान से सुने। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग कुछ चीज़ को नहीं देखना चाहते, पर कुछ चीज़ ऐसे आ जाती है, या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि उनको सुनने भाता है, मतलब समझ में आ रही ना। उनकी बातों को जनरली हम लोग इग्नोर नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हम लोग देखें आज क्या है। और बैरियर मतलब आगे मैं बता दूंगी, है ना। बैरियर क्या होता है? बैरियर मतलब होता है रुकावट। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को क्या क्या चीज़ जो है रुकावट डालती है। ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट प्रिंसिपल्स। इंट्रोडक्शन की बात करूं, सो द इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द, जैसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में लिखा है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ दी वन वेयर बोथ पार्टीज पार्टिसिपेट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। तो आप तो इसको पढ़ोगे ही, मैं बता देती हूँ ओवरऑल। सबसे पहली बात, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए द बोथ पार्टीज, इट मीन्स द सेंडर एंड द रिसीवर शुड बी इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन फर्स्ट। सेकेंड, जो मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हो, वो जो मैसेज आप भेजो या जो मैसेज आप ट्रांसमिट करो, वो एग्जैक्टली या टू दी पॉइंट आपका जो रिसीवर एक्सेप्ट करे, तभी हम बोल सकते हैं कि वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ। जैसे मैं अभी अभी टीचिंग कर रही हूँ, मैं जो पढ़ाना चाह रही हूँ, जो बताना चाह रही हूँ, अगर आप लोग समझ जाओगे, 90% भी आपको समझ में आता है, इट मीन्स जो इस वीडियो का एम है मेरा कि आपको समझाना, मतलब वो सही हो गया। पर आपको कुछ समझ नहीं आया, मतलब ये वीडियो जो है यूज़लेस है, कोई मतलब नहीं। तो उसी टाइप से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। आप कितने भी अच्छे से बोले, अगर आपकी बातें सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन अगर समझ गया सही से, तो वो क्या है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। और वो हमको कैसे पता चलता है? थ्रू फीडबैक। फीडबैक के थ्रू हम जानते हैं कि सामने वाला हमारी बातों को समझा है कि नहीं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? टू वे होना चाहिए। मतलब मैं आपको कुछ बोलूँ, तो आप भी मुझे क्या करें, रिस्पॉन्स करें। तब हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, इफ़ेक्टिव है। सो वॉट एवर यू एक्सप्रेस, मतलब मैसेज और ओपिनियंस और फैक्ट्स और एनीथिंग, वो क्या होना चाहिए, दोनों पार्टीज़ को समझ में आनी चाहिए। मतलब जो ट्रांसमीटर है वो ट्रांसमिट करे, रिसीवर जो है रिसीव करे प्रॉपरली। तो अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स के साथ में इसके कुछ बैरियर्स भी हैं। तो पहले हम प्रिंसिपल को देख लेंगे, फिर बैरियर की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है, जैसे CS हम पढ़े थे, C5 में कौन सी, 9th में पढ़ाई थी कि 7th 10th में पढ़ाई थी? कंफ्यूज हो गई। C5 शायद 9th में पढ़ाई हूँ। C5 के बारे में कि आप
किसी मैसेज को ट्रांसमिट करो तो उसमें क्या होना चाहिए, 5 चीज़ें होनी चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ऐसा करके, ठीक है। पर वो अलग चीज़ है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ ट्रांसफ़र मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ एग्जैक्ट मैसेज इन टाइम विथ क्लैरिटी। क्लैरिटी इट मीन्स कन्वेड शुड ऑलवेज बी ईजिली इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि आप किसी को बता रहे हो, मैं क्लास 1 के बच्चों को हाई-फाई इंग्लिश में बता रही हूँ, हाई-फाई टेक्निकल लेके वर्ड्स का यूज़ करके बता रही हूँ, बेचारा M2 M1 का बच्चा क्या समझेगा, PP1 PP2 का बच्चा क्या समझेगा? नहीं ना। पर मैं उन्हीं को उन्हीं के लैंग्वेज के हिसाब से तोतली भाषा में थोड़ा-सा मस्ती के मज़ाक के साथ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ऐसे करके थोड़ा मस्ती करके बताऊँ ना, तो वो मुझे एन्जॉय भी करेंगे, मुझे कॉपी भी करेंगे एंड दे विल गेट ईज़िली, है ना? व्हाटएवर आई वाज़ ट्राइंग टू ट्रांसमिट देम, है ना? मैं जो भी चीज़ उनको ट्रांसमिट करना चाह रही थी या जो भी मैं भेजना चाह रही थी उनको, वो ईज़िली वो ले लेंगे, है ना? पर अगर मतलब आपको रिसीवर के हिसाब से अपना मैसेज कन्वे करना चाहिए, पर क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना? अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज मतलब उनको समझ में आना चाहिए। आपको आती है हिंदी और इंग्लिश और मैं उर्दू में पढ़ा रही हूँ, इज़ इट अ गुड कम्युनिकेशन? नो, है ना? सेकंड इज़ अटेंशन, द रिसीवर शुड बी फुल्ली अटेंटिव, जैसे मैं पहले वीडियो में बताई है, यू हैव टू बी अटेंटिव, डोंट बी पैसिव लिसनर, मतलब यू आर मेंटली और फिजिकली आप उस पर्टिकुलर क्लास में या उस वीडियो लेक्चर में आप ध्यान देंगे, तब आपका कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो सकता है। सेकंड इज अटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी, इट मीन्स द प्रिंसिपल implies दैट कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट विद प्लान्ड ऑब्जेक्ट ऑफ मैसेज बीइंग कन्वेड। मैं पढ़ा रही हूँ आपको कम्युनिकेशन के बारे में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैं एक एग्जांपल इससे रिलेटेड दे सकती हूँ, 2 एग्जांपल इससे रिलेटेड दे सकती हूँ, लेकिन मैं टॉपिक से ही डाइवर्ट हो गई, पूरा मैं पढ़ा दी। 25 मिनट की वीडियो में मैंने 10 मिनट ये टॉपिक पढ़ाया और 20 मिनट मैंने किसी दूसरे टॉपिक पे पढ़ाया, तो कुछ समझ आएगा क्या? नहीं। आप देन यू विल गेट बोर्ड, अरे यार मैडम तो पूरे टॉपिक से ही डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो दैट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना? दो दैट कम्युनिकेशन इज़ नॉट इफेक्टिव बेसिकली। तो आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, है ना? फिर आता है एडिक्वेसी, द इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड शुड बी एडिक्वेट एंड कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, नेवर कन्वे इनकम्प्लीट और इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। आप जो भी चीज़ें भेजना चाह रहे हो वो इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली बात, है ना? तो आपको जो इन्फॉर्मेशन आप ट्रांसमिट कर रहे हो, दैट इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट फर्स्ट, है ना? तो क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी। अटेंशन मतलब रिसीवर को अटेंशन देना है, ध्यान देना है, ध्यान से सुनना है। कंसिस्टेंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, डोंट ब्लफ, डोंट बोर दी ऑडियंस बेसिकली, या डोंट बोर दी स्टूडेंट्स, एंड आपको बोर्डम नहीं क्रिएट करना है, माहौल वैसा क्रिएट नहीं करना है। एडिक्वेटली मतलब आपको, एडिक्वेसी मीन्स आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है। एंड टाइमलीनेस मतलब अब ऐसा नहीं है कि अभी मैसेज कर रही हैं, अभी भेज रही हूँ, उसके बाद ये 3 घंटे 5 घंटे बाद आपका रिप्लाई आ रहा है, तो आपका जो मैसेज है वो जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो मैसेज बीइंग कन्वेड मस्ट बी, the message being conveyed must be conveyed at the proper time, and also the feedback must be conveyed in time, otherwise the communication will lose its importance and effectiveness। ये हम जानते भी हैं। जैसे नॉर्मल व्हाट्सअप चैट की बात करूँ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक चलते रहते हैं अगर चैटिंग में, है ना? आई थिंक वी ऑल आर यूजिंग व्हाट्सअप नाउअडेज। तो जैसे किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, ग्रुप में किसी प्लानिंग पिकनिक की प्लानिंग करिए, तो फटाफट फटाफट रिप्लाई आता है सबका, धड़ 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 रिप्लाई आएगा, हाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, कौन किस में क्या ले जाएगा, टिफ़िन में क्या ले जाएगा। तो वो उस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है बहुत इफेक्टिव होता है, हम सबको समझ आते रहता है क्या हो रहा है, सबका इंस्टेंट रिप्लाई आते रहता है। अब मैं मान लो कि पिकनिक की प्लानिंग के लिए मैसेज करी, हेलो हम लोग कल पिकनिक चलें क्या 1 तारीख को। अब उसके बाद 2 दिन के बाद रिप्लाई आ रहा है, किसी का 3 दिन के बाद रिप्लाई आ रहा है, कोई 2 घंटे के बाद रिप्लाई करे, तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा क्या? नहीं, है ना? तो आप क्या करोगे, मैसेज भेजोगे तो टाइमली सामने वाला रिसीव भी करे और रिस्पॉन्स भी करे, तब हम जाके क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है। फीडबैक की बात है तो वही बताई थी, फीडबैक आपका इंस्टेंट आना चाहिए। द कम्युनिकेशन मस्ट बी फीडबैक कन्फर्मेशन फ्रॉम द recipient where the message has been understood by the recipients in the same sense in which the sender takes it for। मतलब वही जो मैं जिस पर्पज़ के लिए मैं आपको मैसेज भेजना चाह रही हूँ, जिस पर्पज़ के लिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप वो चीज़ समझ रहे हैं तभी ये जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव है, अदरवाइज़ ये यूज़लेस है ना? अगर मैं पढ़ा रही हूँ 100%, आपको अगर
80% या 60% भी आपको समझ आ रहा है तब कि कम्युनिकेशन क्या इफेक्टिव है, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं होगा। इकोनॉमी मतलब कम्युनिकेशन शुड टेक प्लेस इन दी कॉस्ट ऑप्टिमली इफ देयर आर अदर वे ऑफ कम्युनिकेशन दैट कन्वे मैसेज विथ लेस कॉस्ट देन दोज मेथड शुड बी प्रिफर्ड। आपको इकोनॉमी का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसा लगा के आप मतलब कम्युनिकेशन करें तो फिर क्या, तो लोग उसमें फिर इंटरेस्ट कम दिखाने लगते हैं, यार इसमें तो बहुत पैसा लगता है, ऐसा टाइप का। तो हमको ऐसा रास्ता चूज़ करना है, अगर उसके पास कोई ऑप्शनल है तब की बात है ना। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है या कोई अल्टरनेट तरीका है तो आप उसको उसको इम्प्लीमेंट करें तो ज़्यादा होगा। जनरली अगर इकोनॉमी की बात करें तो द प्रिंसिपल होल्ड फॉर द कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द फॉर्मल सेटअप सच इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम ऐसा फॉर्मल या इकोनॉमी की बात करें तो कुछ फॉर्मल सेटअप वाले कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। बाकी अगर हम ओरल कम्युनिकेशन करें तो ऐसा तो कुछ पैसा ऐसा लगने वाला नहीं है किसी से बात करने के लिए, आई थिंक, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक 7 CS ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो हर साल पेपर में आता है ना। तो 7 CS हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके क्लास, मेरे पढ़ाने से पहले आप पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर है। ओके बाय।